दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लास में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। जो क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और जिसमें डेली बेस पर हम 50 MCQ विद सॉल्यूशन देखेंगे। जहां पर सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी वहां पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। और इसके पहले हमने एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की सारी क्लासें कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज हम यूरोपियों का आगमन। यह टॉपिक है हमारा और सब्जेक्ट हमारा आधुनिक इतिहास है। तो शुरुआत करेंगे पहले यहाँ से। यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, यानी कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई तो वह किस क्रम में आई। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? पुर्तगीज, फिर डच आई, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। जबकि इन कंपनियों के स्थापना के वर्ष निम्नानुसार हैं, यानी कि इन्होंने जो कंपनियां स्थापित की उनके सन अलग अलग हैं, यानी कि इनका क्रम यह नहीं होगा जो कंपनियां स्थापित की हैं। तो वहाँ पर देखेंगे और इस क्लास को आप स्किप मत करें और अंत तक इस क्लास को देखें कि यह क्लास सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो शुरुआत करते हैं, देखेंगे इनके कंपनी की और एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो कौन सी कंपनी? पहले नंबर 1 पर एस्तादो द इंडिया, यानी कि पुर्तगीज कंपनी 1498 में बनी। और उसके बाद में सन 1600 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? सन 1600 में। उसके बाद में कौन सी? वेरिएंट द ओस्ट इंडीज कंपनी, यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वह 1602 में। और नंबर 4 पर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापना हुई इसकी। नंबर 5 पर देखेंगे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, तो इसका यह हो जाएगी 1664 ईस्वी में। बढ़ेंगे सीधे अब हम प्रश्नों की तरफ, आवश्यकता अनुसार उनकी हम व्याख्या देखते रहेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 1350 AD, बी 1498 AD, सी 1530 AD, डी 1612 AD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा बी 1498 AD में वास्को डी गामा कालीकट पर, केरल के कालीकट पर आया। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पोर्तुगीज थे। प्रथम पोर्तुगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। तो इस व्याख्या से जो अन्य प्रश्न बनने वाले हैं वो प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ए द अल्मीड़ा, बी
अल्बुकर्क, सी डुप्ले, डी रॉबर्ट क्लाइव। तो अभी जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर द अल्मीड़ा नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? ए डच, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसका डी वाला राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1496, बी 1497, सी 1498, डी 1600 ईस्वी। चारों ऑप्शनों में से वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1498 ईस्वी या एडी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीड़ा, डी अल्बुकर्क। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अल्मीड़ा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो हो जाएगा अल्मीड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ए गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन, डी डॉन अल्मेदा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी जमोरिन। वास्को डी गामा का केरल के कालीकट तट पर जमोरिन ने स्वागत किया था। और जमोरिन यह कौन था? तो जमोरिन एक यह राजा जो होते थे उनकी उपाधि थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है, तो देखेंगे, मिलाएंगे इसको हम। वास्को डी गामा जो सबसे पहले आया था तो वह कहाँ का था? यानी कि सबसे पहले जो आया था वह पुर्तगाली थे, तो पुर्तगाल वास्को डी गामा से हम मैच कर देंगे। ए का 2 और ए का ज्यों ही हम इसका मैच करेंगे तो हमारा यहाँ पर ए का 2 अगर मिलाएंगे तो ए वाला ऑप्शन कटेगा, सी वाला ऑप्शन कटेगा और डी वाला भी ऑप्शन कटेगा। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएं तो बी का 1 हो जाएगा, बी वाला सिर्फ ऑप्शन बचेगा हमारा, सी में 1 हो जाएगा, सॉरी सी का 4 होगा, यानी कि कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान हॉलैंड। तो इस प्रकार ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। दिया गया, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमन्स लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और हॉलैंड के तस्मान वान डीमांस ने, यानी कि जो डीमांस लैंड है, इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ए वास्को डी गामा, बी अल्बुकर्क, सी बार्थोलोम्यू डियाज, डी जॉर्ज ऑक्सडन।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, अल्बुकर्क। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क यानी कि 1509 से 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्थान सही नहीं है। ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो यहाँ पर हमको पहला ही कुछ डाउट लग रहा है, आगे बढ़कर देख लेंगे हम। बी, अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो यह राइट है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। तो यह भी राइट आंसर है। अगला है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो यह भी राइट हो जाएगा। तो जो सही नहीं है तो यह हो जाएगा, यह ए वाला ही राइट आंसर है क्योंकि यह सत्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ए, अज्जी द्वीप में। बी, कन्नानौर में। सी, कोचीन में। डी, गोवा में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, कोचीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ए, अंग्रेज। बी, फ्रांसीसी। सी, पुर्तगाली। डी, डच। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी, पुर्तगाली। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यवसाय या वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। ए, बांदेल। बी, चिंसुरा। सी, हुगली। डी, श्री रामपुर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हुगली। अगला क्वेश्चन, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, इनको पढ़कर हमको कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो दिया गया है हमारा, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो यह तो बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं,
पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो यह गलत हो जाएगा। नंबर 3 दिया गया है, अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो यह गलत है, अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। तो इस प्रकार दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक ही केवल ए वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या को। दिया है, पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेज़ों ने भी पौंडीचेरी पर 1973 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल एक सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ए, पुर्तगालियों ने, बी, फ्रांस वासियों ने, सी, डेनमार्क वासियों ने, डी, अंग्रेज़ों ने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था हुगली को। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी, पुर्तगाल हो जाएगा, पुर्तगाली। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ए, चार्ल्स आयर, बी, जॉब चार्नक, सी, गैरोल्ड अंगियार, डी, विलियम नॉरिस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक। और दिल्ली का यदि पूछा जाए, दिल्ली की संस्थापक कौन है, तो हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। यहाँ कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में आया था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1960 दिवस यानी कि फाउंडेशन भी नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता जिसने बसाया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता जॉब चार्नक ने बसाया था। क्योंकि अधिकांश आपको यही पेपर में जॉब चार्नक के बारे में ही मिलेगा, क्योंकि और इसका कोई उत्तर मिलता नहीं है, इसलिए इसी को राइट मानता है हर एक आयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ए, कलकत्ता, बी, मद्रास, सी, बॉम्बे, डी, दिल्ली। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, मद्रास। अगला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ए,
पुर्तगाली, बी डच, सी फ्रेंच, डी डेनिश। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी डच। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग एंड इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच यानी कि हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प भी सही उत्तर था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। डी उपर्युक्त तीनों। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपर्युक्त तीनों। यह उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ए लीवेंट कंपनी। बी ईस्ट इंडिया कंपनी। सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। डी ओस्टेड कंपनी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लीवेंट कंपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ए अकबर। बी जहांगीर। सी शाहजहां। डी औरंगजेब। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी अकबर से मिलने आए तब तक अकबर नहीं था, तो जो मिला था यहाँ पर बादशाह तो वह जहांगीर था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ए अकबर। बी जहांगीर। सी शाहजहां। डी औरंगजेब। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा में। बी बंगाल में हुगली। सी आरकोट। डी सूरत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था या थे? कहाँ कहाँ पर? नंबर 1 भरूच। नंबर 2 चिकागोल। नंबर 3 त्रिचनोपोली। कोड के माध्यम से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा भरूच, और भरूच सिर्फ एक है यानी कि चिकागोल और त्रिचनोपोली नहीं थे, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? ए पुणे में, बी गोवा में, सी पौंडीचेरी में, डी सूरत में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सूरत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोसिया चाइल्ड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी थॉमस बेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ए डचों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी पुर्तगालियों ने। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? ए बेंगलोर, बी मद्रास, सी मछलीपट्टनम, डी सूरत। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी सूरत में। 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ए सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे, डी पणजी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए सूरत। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ए डचों से, बी फ्रांसीसियों से, सी डेनिश से, डी पुर्तगालियों से। 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पुर्तगालियों से। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ए 1790, बी 1792, सी 1796, डी 1797। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी 1797 ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ए अंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर, डी सर निकोलस वेट। इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी सर जॉन चाइल्ड को। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। दिया है, बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसने माफ़ी मांगी या उसे
माफ़ी मांगनी पड़ी। अगला क्वेश्चन यह है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ए अंग्रेज व फ्रांसीसी, बी अंग्रेज व डच, सी अंग्रेज व मराठे, डी हैदर अली व मराठे। तो कर्नाटक युद्ध जिनके मध्य लड़ा गया तो वह थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको जूम कर लेंगे तो मिलाएंगे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध, और इधर दी गई हैं संधियाँ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत कौन सी संधि के तहत युद्ध का विराम हुआ या युद्ध का अंत हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-शापेल की संधि के तहत युद्ध में विराम लगा था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पेरिस संधि की अंत के साथ में अंत हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो हो जाएगा हमारा ब्रिटिश की हार के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखा जाए तो यानी कि ए का 4 और ए का 4 हमारा सिर्फ सी वाले ऑप्शन में मिलेगा, यानी कि एक ही सॉल्व करने के साथ में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी इसकी व्याख्या को देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-चैपल की संधि के साथ अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, सी कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। तो यहाँ पर पूछा जा रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52। तो यह गलत है, बाकी यह दो सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं इनके हम युद्धों का सही कालानुक्रम दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? ए क्लाइव, बी डुप्लेस, सी अल्बुकर्क, डी वारेन हेस्टिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डुप्ले ने यह नीति अपनाई थी। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम डुप्ले के बारे में और थोड़ी अधिक जानकारी लेंगे हम। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जी.बी. मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जीता था तथा उर्वर जोता था
जोता तथा उर्वर बनाया। वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर लगाया? ए सूरत, बी पुलिकट, सी कोचीन, डी कासिम बाजार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो ए हो जाएगा हमारा सूरत में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? ए लुई 14वें के शासनकाल में, बी लुई 13वें के शासनकाल में, सी लुई 15वें के शासनकाल में, डी लुई 16वें के शासनकाल में। चारों में से इसका राइट आंसर होगा ए लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ए रिसलू, बी मजारे, सी काल्बर्ट, डी फ्रैंको मार्टिन। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी काल्बर्ट। अगला क्वेश्चन। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ए बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्री रामपुर। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी एंड सी, यानी कि चिंसुरा और हुगली दोनों में। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसुरा और हुगली दोनों जगह पर स्थापित किया था। अगला देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? ए डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, सी भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, डी पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। किस समय या किस क्रम में? तिथि क्रम निर्धारित, उनके प्रवेश की तिथि बताना है हमको, या उनके तिथि के अनुसार इनका क्रम लगाना है। तो यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आएगा पुर्तगाली, यानी कि 4 नंबर से स्टार्ट होगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। उसके बाद में अगर हम देखें तो कौन आए थे? डच आए थे। व्यापार यानी कि कंपनी जो स्थापित की थी तो नंबर 1, नंबर 2, और फिर उसके बाद में अंग्रेज नंबर 3, फ्रांसीसी 4। तो इस प्रकार 4, 2 से स्टार्ट होगा। 4, 2, 1, 3, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर हमको इसका कोड के माध्यम से सही उत्तर निकालना है। तो मिलाते हैं इसको हम। क्या दिया गया है? पौंडीचेरी। तो फ्रेंच, और बी में देखें अगर गोवा, तो गोवा का हो जाएगा, गोवा में किसने स्थापित की थी? तो हो जाएगा पोर्तुगीज। तो ए का 2 और ए का 2, बी का 3, तो इस प्रकार स्टार्ट होगा हमारा ए वाले ऑप्शन से। यह तीनों कट जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, डी मद्रास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए बिहार से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिणी भारत, सी गुजरात, डी असम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, बी दिया गया है सूरत, भरूच, आगरा, सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो इनमें से इसका राइट आंसर बताना है। तो डचों की बात करें तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी कि इन सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। नंबर 2, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। नंबर 3, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोड के माध्यम से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा कोई भी नहीं, यानी कि डी वाला राइट आंसर होगा। ना इसकी स्थापना हुई, ना यह और ना यह, तीनों ही गलत हैं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? ए वारेन हेस्टिंग, बी टी.बी. मैकाले, सी लॉर्ड क्लाइव, डी हेनरी डुडांस। चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी टी.बी. मैकाले। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज से यह जो क्लासें स्टार्ट हो रही हैं इसकी क्लासें एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी और पिछली क्लासों को यदि आपने नहीं देखा है सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। हिस्ट्री की, एसेंट हिस्ट्री और उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास जो 2-3 हुई थी तो उनको हमने फिर से रिवाइज कर दिया, यानी कि शुरुआत से हमने स्टार्ट कर दिया है। और पॉलिटी की अलग बनी हुई है क्लासेस जो चल रही हैं। साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं। यूपीएसएसएल की अलग है। तो आप इन में से किसी भी क्लासेस को देख सकते हैं और अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।